श्रीला प्रभुपाद, जिनका बचपन का नाम अभय था, वे बचपन से ही राधा कृष्ण के परम भक्त थे। उनके पिता गौर मोहन डे ने बचपन से ही उन्हें वैष्णव संस्कारों के बीच बड़ा किया था। यही वजह थी कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई करने के बावजूद वह पश्चिमी संस्कृति की विचारधारा से दूर रहे। वे कॉलेज के समय गांधी जी के राष्ट्रवादी आंदोलन के समर्थक भी थे। 1918 में उनका विवाह होता है, पर वे अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश नहीं थे और वे दूसरा विवाह करना चाहते थे, और इस बात को उन्होंने अपने पिता को बताया। लेकिन उनके पिता ने सलाह दी कि यदि आप परिवार के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होते हैं तो यह आपके आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होगा। अभय ने उनकी बात मान ली। 1919 में अभय ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एक ग्रेजुएट के रूप में उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती, पर वह अंग्रेजी धब्बे से धूमिल होती। 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। गांधी जी ने तब देश में हड़ताल का नारा दिया था। अभय का अपनी डिग्री लेने से इनकार करना गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनके घनिष्ठ संबंधों को दर्शा रहा था, किंतु उनका हृदय उसमें नहीं था। उन्होंने अपना हृदय ना तो कभी कॉलेज की पढ़ाई को दिया था, न डिग्री प्राप्त करने को, न पत्नी को, और न ही उनका मन पूरा राष्ट्रवादी होने के विषय में था। अभय की कॉलेज की पढ़ाई भंग होने के पीछे राजनीतिक परियोजना उतनी नहीं थी जितना कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। डिग्री छोड़ने के बाद अभय ने अपने पिता के कहने पर कोलकाता में एक रासायनिक प्रयोगशाला में जॉब ले ली। उनके पिता ने उन्हें अपने मित्र के यहाँ भेज दिया, जहां उन्होंने डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया, और यहीं से उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करना प्रारंभ किया। अभय को सांसारिक मामलों में जन्म से ही कम रुचि थी, और इससे उनके पिता को कोई नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक काम धंधे भगवान कृष्ण की आराधना के बाद थे। 1920 में वह श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। उन्होंने अभय को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने आदेश दिया कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्यों ना आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विश्व भर में लेकर जाएं। गीता का संदेश ही समूचे विश्व में शांति ला सकता है। एक शक्ति का शासन हो अथवा दूसरी शक्ति का, यह एक अस्थायी परिस्थिति है, किंतु ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध वास्तविक है। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य इसी शाश्वत संबंध को समझना और संबंध को पुनः स्थापित करना ही है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यात्रा पर रहते थे और अभय अपने परिवार और कारोबार में व्यस्त थे। इसी वजह से दूसरी भेंट का प्रायोजन नहीं हो पाया। उन्होंने अभय को प्रचार के लिए आमंत्रित किया था और एक शिष्य के रूप में गौड़िया मठ में शामिल होने को कहा, किंतु अब राष्ट्रीय रुझान के स्थान पर पारिवारिक जिम्मेदारियां अभय के मार्ग में आ रही थीं। वे ये सोच रहे थे कि मैं दूसरों की तरह शामिल नहीं हो सकता। 1921 में अभय की पहली संतान हुई। अब वह एक निजी व्यापार करना चाहते थे, इसीलिए 1923 में इलाहाबाद में उन्होंने प्रयाग फार्मेसी को शुरू किया। उनका जीवन बहुत व्यस्त था। वे अपने व्यापार को बढ़ाने पर लगे हुए थे। सुबह 8 बजे अपनी फार्मेसी पहुंचते थे, दोपहर में घर पर आते थे और शाम को दोबारा फार्मेसी जाते थे। उनकी फार्मेसी पर मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू भी दवाई लेने आते थे। वे इलाहाबाद में अपनी पत्नी, दोनों बच्चों, पिता, छोटे भाई, विधवा बहन और उनका पुत्र तुलसीदास सभी एक जगह रहते थे। अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर उत्तर भारत की यात्रा करते थे। वे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। कभी कभी 1-2 सप्ताह के लिए घर से निकल जाते थे। घर पर आते तो घंटों दवाखाने में बिताते थे। घर में पत्नी को भी समय देते और बच्चों के साथ खेलते भी थे। अनिवार्य यात्राओं को छोड़कर वे घर पर ही रहते थे और अपने परिवार को पूरा संतुष्ट रखते थे। वे अपने व्यापार में परिश्रम पूर्वक लगे रहे और वे उन्नति करता गया। 1930 में उनके पिता गौर मोहन डे का स्वास्थ्य गिर गया। उस समय अभय व्यापार के सिलसिले से बंबई में थे। इलाहाबाद लौटने पर अभय ने पिता की अंतिम इच्छाओं को पूछा। उनके पिता की इच्छा थी कि अभय उनकी गाय को गौड़िया मठ को दान कर दे और वैष्णवों को बुलाकर घर में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाए। अभय ने वैसा ही किया और जिस रात हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, उसी रात अभय के पिता ने प्राण छोड़ दिए। यहाँ हम देखते हैं
कि किस प्रकार से अभय एक पुत्र होने का कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। अभय एक जिम्मेदार गृहस्थ थे। वे उस समय व्यापार में इतने व्यस्त थे कि 4 वर्ष में मुश्किल से 12 बार ही अपने गुरु से मिल पाए। वे कोलकाता जाते तो गौड़िया मठ भी जाने का प्रयास करते थे, पर वे हमेशा एक गृहस्थ के रूप में ही गौड़िया मठ गए। बाद में अभय को व्यापार में घाटा होता है और गौड़िया मठ के ब्रह्मचारियों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप कृष्ण भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाइए और संसार को त्याग कर दीजिए और पूरे समय के लिए प्रचारक बन जाइए। लेकिन अभय ने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। उनकी अभी अभी तीसरी संतान भी हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के पास ये दूसरा मौका था जहाँ पर वो परिवार को त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ भी ऐसा नहीं किया। वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। अब उन्होंने मुंबई में फिर से कारोबार स्थापित करने का प्रयास किया। इस बार वे एक बड़ा कारोबार खड़ा करना चाहते थे, इसलिए इलाहाबाद में अपने भतीजे को कारोबार सौंपकर वे बंबई चले गए। वहां अभय ने दवाइयों का कारखाना शुरू किया, जो शुरुआत में तो अच्छा काम किया, परंतु बाद में इतना अच्छा नहीं चल रहा था। अभय का मानना था कि उनकी सारी कमाई परिवार के पोषण में ही खर्च नहीं होनी चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक कार्य में भी लगनी चाहिए। आदर्श यह है कि पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन साथ साथ प्रगति करें। लेकिन कठिनाई अभय की पत्नी को लेकर थी। उन्हें व्यवसाय में हानि से चिंता होती थी। वे भी एक कृष्ण भक्त थी, पर वे घर और परिवार के घेरे में ही रहना चाहती थी और अभय प्रचार करना चाहते थे, जो कि उनके गुरु का आदेश भी था। अभय जब कभी इलाहाबाद जाते थे तो अपने परिवार को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करते थे। मुंबई में उनका कारोबार इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उनके पास नई योजनाएं थी और वे अपने परिवार को विश्वास दिलाते कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वे घर पर वैष्णवों को आमंत्रित करके भगवत गीता और भागवत पर चर्चा भी करना चाहते थे, लेकिन परिवार से सहयोग नहीं मिलता था। 1935 में अभय वृंदावन में अपने गुरु से मिले, जहां उन्हें दूसरा आदेश मिला। उनके गुरु ने कहा, मेरी इच्छा कुछ पुस्तक छपवाने की है। यदि तुम्हें कभी भी धन मिले तो किताबें छपवाना। राधा कुंड के किनारे उनके गुरु के यह शब्द अभय के हृदय में प्रवेश कर गए। मुंबई के व्यवसाय में घाटा होने के कारण 1938 में 42 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ कोलकाता वापस चले गए। वहां उन्होंने दवाइयां बनाने के लिए एक रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित की। कलकत्ता में नए कारोबार को शीघ्र सफलता मिली, लेकिन अभय का मन उसमें नहीं लगता था। वे केवल अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए थे और अपने परिवार का पालन कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि यह श्री प्रभुपाद का तीसरा व्यवसाय है। पहला इलाहाबाद में था, दूसरा बम्बई में था और तीसरा कलकत्ता। और ये तीनों व्यवसाय प्रभुपाद जी ने अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए ही किए हैं। 1943 में बंगाल में अंग्रेज सरकार ने आर्टिफिशियल अकाल पैदा किया। यह 150 वर्षों का सबसे भयानक अकाल था। चावल के दाम 8 गुना बढ़ गए। सरकार की नीति थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चावल नहीं है, तो तुम सिपाही बन जाओ, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। अभय ने अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए किसी तरह चावल खरीद लिया। कुछ समय बाद कलकत्ता पर बम वर्षा होने लगी। पूरा कलकत्ता खाली हो गया। अभय ने भी अपने पुत्रों को नवद्वीप भेज दिया और उनकी पत्नी ने कलकत्ता से बाहर जाने को इनकार कर दिया और इसी वजह से अभय को भी कलकत्ता में ही रहना पड़ा। यह हमको दिखलाता है कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने पारिवारिक जीवन में अपनी पत्नी और बच्चों को पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने अकाल के समय और बम वर्षा होने के समय एक पति और एक पिता का फर्ज अच्छी तरह से निभाया। लेकिन इस प्रकार की आपदाओं के बीच अभय को कृष्ण भावना का प्रचार और भी अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ। युद्ध से हारे और थके संसार को वह कुछ कहना चाहते थे। उनके पास विचारों की कमी नहीं थी और इसी उद्देश्य से वह अपने व्यापार से धन बचा रहे थे। और इसी प्रयास में उन्होंने 1944 में बैक टू गॉड हेड नामक पत्रिका की शुरुआत की, जो कि उनके गुरु का दूसरा आदेश था। एक रात अभय ने एक अद्भुत सपने देखा। उनके गुरु उनको संन्यास लेने को बोल रहे थे, पर अभय को यह मांग असंभव लग रही थी। वे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। 1945 में युद्ध थम गया और अभय को अपना धंधा बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा अवसर प्रतीत हुआ। उन्होंने लखनऊ में अभय चरण डे एंड सन्स नामक एक फैक्ट्री खोली। पहले की उपेक्षा उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सेवक गौरांग को लखनऊ आने को कहा
और व्यापार में मदद करने की अपेक्षा की, पर उनके परिवार ने उसे वहां नहीं भेजा। उनके धंधे का नाम अभय चरण डे एंड सन्स था, पर उनके लड़कों की रुचि सहायता करने में नहीं थी। परिवार की रुचि ना तो धंधे में उनकी सहायता करने में थी और ना ही भक्ति वाला जीवन उन्हें पसंद था। अभय को बुरा लगता था क्योंकि उनका धंधा उनके पारिवारिक जीवन के लिए ही था, पर वे लोग सहायता नहीं कर रहे थे। 1948 में अभय की गीता के ऊपर हस्तलिखित पुस्तक घर से चोरी हो गई, जिसको पिछले 2 साल से वह छपवाने का प्रयास कर रहे थे। 1948 में अभय ने लखनऊ की फैक्ट्री को बंद कर दिया। इसके बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने इलाहाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली। इलाहाबाद वही जगह है जहां 15 साल पहले उन्होंने प्रयाग फार्मेसी बिठाई थी। वे अपने पुत्र वृंदावन के साथ इलाहाबाद गए और दवाएं बनाने का काम जारी रखा। परिवार के लोग कलकत्ता में ही रहते थे। यह उनका 5वां व्यापार था। अभय को स्वप्न में फिर से उनके गुरु दिखाई दिए। वे उनको संन्यास लेने के लिए बोल रहे थे। अभय को फिर से उनकी उपेक्षा करनी पड़ी। वे एक पारिवारिक व्यक्ति थे और उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। ये 4थी बार था जब श्री प्रभुपाद को उनके गुरु की तरफ से आह्वान था, पर वह अभी भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इलाहाबाद का धंधा सफल ना रहा। उन्होंने जी जान से काम किया, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वे जब भी कलकत्ता जाते तो अपने घर में प्रवचन किया करते, पर उनके परिवार को उसमें रुचि ना थी। अभय अभी भी अपने परिवार का निर्वाह करते हुए प्रचार करना चाहते थे, लेकिन उनका परिवार घर पर ही विग्रह सेवा करना चाहता था। अभय अब सोच रहे थे कि उनके पास भारत और संसार की समस्याओं के समाधान है। वे परिवार की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर समय क्यों नष्ट करें। उन्होंने सोचा कि उनका पहला कर्तव्य मानवता के प्रति है, जो उस समय भुखमरी, युद्ध, नास्तिकता, अराजकता जैसे घोर संकटों से घिरी हुई है। उन्होंने यहाँ पर एक छोटी जिम्मेदारी को त्याग कर विश्व के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी को लेने का फैसला किया। 1954 में जब वह झांसी से कलकत्ता गए तो उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों में फिर से डूब जाना पड़ा। उनका एक पुत्र व्यवसाय कर रहा था जो कि परिवार को चला रहा था। अभय वहां प्रवचन करते थे और उनके परिवार के व्यक्ति अलग कमरे में चले जाते। अभय का अभी व्यवसाय को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उनका परिवार प्रचार में सहयोग नहीं कर रहा था। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें मेरे और चाय के बीच में एक को चुनना है, या तो चाय जाएगी या मैं। वे समझ रही थी कि वे मजाक कर रहे हैं और उन्होंने कहा, मुझे अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। एक और दिन उन्होंने बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने अभय की आराध्य भागवतम उसके बदले चाय बिस्कुट खरीद लिए। अभय को बहुत धक्का पहुंचा और यहाँ पर उनका पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया। अभय घर छोड़ने से पहले अपने अविवाहित बच्चों का विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ राजी नहीं हुए। लेकिन तब तक अभय का समय समाप्त हो चुका था। अभय ने आखिरी समय तक अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास किया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री प्रभुपाद ने अपने परिवार को पूरा सहयोग दिया। वैदिक सभ्यता के अनुसार 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, जिसमें पति और पत्नी स्वेच्छा से अलग रहते हैं और आध्यात्मिक कार्य करते हैं। श्री प्रभुपाद ने जब घर छोड़ा तब वह 54 वर्ष के थे। उन्हें अब अपने गुरु का आदेश को पूरा करना था। वे एक जिम्मेदार गृहस्थ थे। बार बार व्यापार की स्थापना करना, अकाल के समय, बम वर्षा के समय भी परिवार के साथ रहना। उनके गुरु भी बार बार स्वप्न में उन्हें संन्यास लेने को कह रहे थे, पर वे कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों से नहीं भागे। अतः सही समय पर ही उन्होंने परिवार को छोड़ा। परिवार छोड़ने के बाद भी उनके और उनके परिवार के बीच में मधुर संबंध थे। उसकी एक झलक उनके ही पुत्र से सुनते हैं। ये तब की बात है जब श्री प्रभुपाद पहली बार अमेरिका जा रहे थे। बाद में उन्होंने जब इस्कॉन की स्थापना की तो 1977 মর্নিং বেল হলো, তখন আমাদের নেমে আসতে হবে সবাইকে। তা উনি আমায় বললেন, অল মাই উইশেস টু ইউ, অল মাই গুড উইশেস টু ইউ অল মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স। তবে আমার নগদ অর্থ তো এখন নেই বাবা, তোমাকে তো কিছু দিতে পারছি না, তবে আমার কাছে 40 টাকা আছে, এটা তুমি রাখো, কারণ ইন্ডিয়ান ওশেন পেরোবার পরে এই 40 টাকার কোনো ভ্যালু থাকবে না কারেন্সি হিসেবে। তাহলে যে ঠিক আছে, এইটাই তোমার আমার বড় গিফট, এটাই বড় আমার, তুমি আশীর্বাদ করো যাতে আমি দাঁড়াতে পারি, তোমার ইনস্ট্রাকশন, তোমার আদেশ পালন করতে পারি। তারপরেও আমেরিকায় পৌঁছলেন, শুনেছিলেন। Then
the warning bell came for the ship to start. So then my father said, my son, I don't have much with me to give you, but here I have 40 rupees with me, and after I cross the Indian Ocean, this money will not be of use to me. So here, you keep this 40 rupees with you. So he gave me that money, and then he said, I offer my sincere good wishes for all of you, my family members. I hope you will all be well, and that you please pray that I have a safe journey. সবচাইতে বড় কথা, যখন ফিরে আসবো আমার চোখ জলে ভরে গেছিল, কারণ ছোটবেলা থেকে আমি বাবার খুব ক্লোজ অ্যাসোসিয়েটেড ছিলাম। As I was returning, my eyes filled with tears, as I was extremely dear to my father right from my childhood. এরপরে আমি আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম সেরে আস্তে আস্তে জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম, এসে ডকে দাঁড়িয়েছিলাম। Then I paid my prostrated obeisances to my father, and then I came off the ship and I was standing on the dock. এবং তারপরে ওনার বোস্টনে যখন পৌঁছলেন, আমায় চিঠি লিখেছিলেন। ওনার মাঝে দুবার সম্ভবত ডাজে স্ট্রোক হয়েছিল, মাইল্ড স্ট্রোক। তা উনি বোস্টনে পৌঁছে আমাকে একটা চিঠিতে একটা ওষুধের কথা লিখেছিলেন, সাধনা ঔষধালয়ের ঢাকার। তা আমি ওষুধটা কিনে, তো বললো তুমি এখনই ওষুধটা কিনে চিঠি পাওয়ার মাত্রই এটা এয়ারমেলে পাঠিয়ে দিও। আমি ওষুধটা কলেজ স্ট্রিট থেকে he had written after he had arrived, after he had reached Boston, then he had written to me, and he had mentioned in the letter how he had 2 mild strokes during his journey, and then he had asked me for a specific medicine from Sadhana Aushadhalaya. So then he said that as soon as you receive this letter, you please promptly send these medicines. So I sent the medicine by airmail to him. এই পর্যন্তই আমার বক্তব্য। এছাড়া আর তারপরে তো বহুবার ওনার সাথে যোগাযোগ হয়েছে, চিঠিপত্র লিখতেন, আমিও ওকে লিখতাম চিঠি, বিভিন্ন জায়গা থেকেই চিঠি লিখতেন, খবর দিতেন। So this is my narration about his this particular incidents, and after this and before this also he used to write. We used to be in contact by mail on a regular basis. He used to write to me, I used to write to him. আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Hare Krishna. I would just like to add a little bit. When we had gone to receive Vrindavan Chandra Prabhu this morning, his elder sister or his sister Bhaktilata Mataji was at home. So I told her that today is this program and 50 years of Srila Prabhupada's journey by Jaladuta. She immediately said, yes, I remember very much. Then I asked her, I said that, what did you do for that day? She said, I remember very much, I made coconut laddus for him. Then I asked, who cooked the laddus? She said, I did. And then I asked her, how many laddus did you make? She said, a full jar of them. I asked her, what did you use? What ingredients did you use for the laddus? She said, just coconut. I said, did you use gur or sugar? She said, I used sugar. And then I asked her, I said, how many did you make? She said, we made a full jar. Ma also helped. Means her mother also helped. बाद में उन्होंने जब इस्कॉन की स्थापना की तो 1977 में अपने दोनों पुत्रों, पुत्रियों और पत्नी के लिए कुछ धनराशि निर्धारित की, जो उनके परिवार को आजीवन मिलती रही। अगर उन्हें अपने परिवार के प्रति प्रेम या जिम्मेदारी का भाव नहीं होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते। 1977 में ही उन्होंने प्राण छोड़ दिए। देखा जाए तो उनके पास समय बहुत कम था, उन्हें अपने गुरु के आदेशों का पालन करना था। वास्तव में एक वैष्णव के लिए सारा संसार ही परिवार है। वैष्णव वसुदेव कुटुंबकम को आधार मानते हैं।
उनके लिए विश्व रूपी बड़े परिवार की सेवा करना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उनका छोटा परिवार। हम देखते हैं कि रामायण में भी लक्ष्मण ने श्री राम की सेवा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था, और हमारे सीमाओं पर भी जो सैनिक खड़े हैं उन्होंने भी अपने परिवार को त्यागा है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। उस समय 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, संसार में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उनके पास इन सभी समस्याओं का समाधान था। वे गीता के उपदेश को दुनिया भर में ले जाना चाहते थे। गीता का उपदेश हजारों सालों से है, पर कोई भक्त बनता था क्या? कितने लोगों ने गीता को अपने जीवन में उतारा? श्री प्रभुपाद का अपने गुरु के प्रति समर्पण, आचार्यों के प्रति उनकी आस्था तथा वैदिक संदेश को बिना तोड़े मरोड़े बताने से हजारों लोगों का जीवन बदल गया। उन्होंने एक ऐसा घर बसाया जहाँ विश्व का हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म, हर रंग के लोग एक साथ आकर भगवान के प्रेम से सेवा करते हैं। किसी ने सोचा ना था जिन अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, उसकी सभ्यता को नीचा दिखाया, आज वही उसकी तारीफ भी करेंगे। आज विश्व के हर कोने में हरे कृष्ण भक्त मिल जाएंगे, रूस और चीन जैसे कम्युनिस्ट राष्ट्रों में भी। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,